अकबरपुर लोकसभा से संभावित बीजेपी उम्मीदवार नेता जीत प्रताप सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि जीत प्रताप सिंह पूर्व मेयर सरला सिंह के पुत्र हैं। आगामी लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी के युवा नेता जीत प्रताप सिंह से चुनावी मुद्दों को लेकर जनसंदेश टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता हरिशंकर शर्मा ने बातचीत की। 1-to-1 बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हरिशंकर शर्मा, जनसंदेश टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पूर्व मेयर सरला सिंह के आवास पर, जहां उनके पुत्र जीत प्रताप सिंह अकबरपुर लोकसभा के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि घोषित उपचुनाव में जहां सपा की जीत हुई है भारी मतों से, जो पिछले की तुलना में 22,000 ज़्यादा है। आइए हम बात करें कि क्या एनडीए जो इंडिया जो बनी है गठबंधन को लेकर विपक्षियों को, क्या वो उनका जो सार्थक मिशन है, क्या वो सक्सेस होता दिखता है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देखिए हम लोग का त्यौहार शुरू हो गए हैं सारे, तो जन्माष्टमी का पावन पर्व जो भी था उसकी शुभकामना देना चाहता हूँ। और आपने जो भी मुझसे सवाल पूछा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीती है, तो ये मेरे ख्याल से एक ये ऐसी बारात है जिसका कहीं कोई दूल्हा नहीं है। ये लोग जो है आपस में जो इतना भी तो मेरे ख्याल से ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इसमें अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी लड़ाया था आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को, तो इसमें कुछ ऐसे लोकल मुद्दे थे वहाँ पर। इसमें कहीं से प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार पे योजनाओं पे आप कहीं से उस पे कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। इनकी योजनाओं का लाभ जो है निरंतर वहाँ की लोकल जनता जो है, समूचे प्रदेश की जनता, पूरे घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता, घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता को निरंतर इसका लाभ मिल रहा है। दारा सिंह चौहान का जो चुनाव हारना है, ठीक है, हार-जीत हर चुनाव का हिस्सा होती है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, हम लोगों ने हमेशा सीखते हैं हम लोग हर चीज़ से। तो ये भी एक सीखने का मौका है, हम लोग इससे सीखेंगे। और ये जो सारे लोग मिल के कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत है, तो कोई ये इंडिया गठबंधन अभी दिख ही नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन का ना कोई इनका एजेंडा है, ना इनका कोई अभी तक कोई वो आया है कि हम लोग किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, ना इनके पास कोई मुद्दा है। ये लोग ना कभी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ सकते हैं, इनका खाली एक ही मुद्दा रहा है, ये लोग खाली अपने परिवारवाद में उलझे रहते हैं। इनके यहाँ देखिए, समाजवादी पार्टी के जो पहले मुखिया रहे, वो अब जो वर्तमान मुखिया हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, ये अपने घर में अपने परिवार के नहीं हुए तो प्रदेश की जनता के कैसे हो सकते हैं? मैं तो ये बताना जो मुझे दिख रहा है। उसके बाद गठबंधन में आते हैं जो कांग्रेस में राहुल गांधी जी हैं, वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको तो भारत का असली संविधान के बारे में जानकारी नहीं है कि भारत जोड़ने का मतलब क्या है। अरे भारत को टूटा थोड़ी ना था कि जो आप भारत जोड़ने जा रहे हो। अरे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत की लोकप्रियता बढ़ रही है, आज देखिए G20 जैसे इतने बड़ा आयोजन हमारे भारतवर्ष में हो रहा है, ये पूरे गर्व की बात है। इसमें भी देखिए विपक्षियों का कहीं न कहीं से कोई उनको जलन हो रही है। अभी जब इसके पहले ये हुआ था, लोकसभा में हुआ था इसका, तो उसमें भी इन लोगों ने वॉकआउट कर दिया था। तो विपक्ष जो है कहीं से भी भारत की तरक्की, भारत के विकास को नहीं देखना चाहता है। विपक्षियों का एक ही एजेंडा, मेरा परिवार, मेरी पार्टी, और आपस में जितनी पार्टियाँ इंडिया में जो गठबंधन करके लड़ रही हैं, एक दिन बहुत जल्दी अभी देखिएगा आप सब लोग तो जो मीडिया परिवार से हैं, बहुत जल्दी खबर आएगी कि ये सब आपस में ही ये लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे कि मेरा नाम कर दो प्रधानमंत्री पद के लिए, मेरा नाम कर दो। पर कि मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे 543 लोकसभा सीटें हैं, उसमें बहुमत का आंकड़ा इनको पार करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है बहुमत का आंकड़ा दूर है। ये सब मिलकर भी जो इंडिया गठबंधन जो बना रहे हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसके खिलाफ विपक्षियों 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएँगे। हम लोग अब क्या फिर से 450 प्लस लेकर आएँगे, और हमारी जो एनडीए है, हम लोग जो है अकेले सरकार बनाने में सक्षम होंगे। भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाने में सक्षम होगी। ये लोग जिस तरीके से जो ये जो जीत है, घोसी लोकसभा जीत, चलिए उनके पास कुछ नहीं था, तो उनके पास कहीं से कुछ एक मौका मिल गया कि कुछ उनको खुश रहने का मौका मिल गया, कुछ उनको कहने का मौका मिल गया, पर उनको ये मौका नहीं मिला है कि वो सरकार को घेर सके किसी मुद्दे पे, या सरकार की कोई कमियाँ गिना सके। सरकार की कमियाँ गिनाने का उनके पास कहीं कोई है ही नहीं कि किस मुद्दे पे सरकारी कमियां गिनाएंगे। अच्छा, जीत प्रताप जी, अगर इन जीतों की बात की जाए, यूपी में बीजेपी का दावा है कि 80 सीटें निकालेंगे, लेकिन जैसे अभी घोसी का चुनाव हुआ है, तो 80 का जो मिशन है, क्या वो यूपी में चेस कर पाएंगे बीजेपी? देखिए, पिछली बार भी हमारी सीटें जो आई थी,
और हम लोगों ने मायावती और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को रहते हुए हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में। और राहुल गांधी जी तो छोड़ के भाग गए थे अमेठी से आदरणीय स्मृति ईरानी जी के खिलाफ। और अब की बार भी ये होने वाला। अब की बार तो मुझे लग रहा है कि जो 2 सीटें इन लोग को मिली थी उससे भी जमानत जब्त हो जाएगी। हम लोग अब की बार 75 प्लस सीटें लेकर आएँगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और सारे समाज, सारे वर्ग, सारी जनता का जो बहुमत है, जो मत है, जो विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपराधियों का सफाया कराया जा रहा है, अपराधियों को सही जगह पहुँचाने का कार्य अगर किया है, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज देखिए महिलाएँ सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज देखिए व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज देखिए आपके पास चलने के लिए अच्छी सड़कें हैं। एक समय था पूर्वांचल के अंदर सड़कें नहीं होती थी, गड्ढे के अंदर सड़क होती थी। अब सड़क में से गड्ढे गायब हो गए हैं। हमें कहीं जाना होता है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, अभी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने वाला है। बनारस से अगर आपको गोरखपुर जाना हो तो गाजीपुर वाला रास्ता इतना सुंदर बन रहा है। तो पूर्वांचल में जिस तरीके से विकास की गति बढ़ी है, जिस तरीके से अभी वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ के अंदर, उसमें भी समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही थी। आदरणीय बहन मायावती जी तो मेरे ख्याल से अज्ञातवास में चली गई हैं। उनका कोई बयान नहीं आता, उनको समझ में आ गया उनका राजनीतिक जीवन जो है वो समाप्त हो गया है। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जो ये समाजवादी पार्टी की जो बौखलाहट है, ये भी समापन में तब्दील हो जाएगी। समाजवादी पार्टी जो है एक दिन बहुत जल्दी ये भी समाप्ति की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि हर जगह व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश की जनता है वो विकास देख रही है, व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है, व्यक्ति व्यापार करना चाहता है। तो उसको समाजवादी पार्टी की गुंडाई कहीं से बर्दाश्त नहीं थी। आज देखिए, आज गुंडाई का ग्राफ देखिए, महिलाओं को सुरक्षा का ग्राफ देखिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जो है नंबर 1 पे है। जी, ये जो जितने गठबंधन विपक्ष के हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की राह कुछ अब की बार डगमगा सकती है या कुछ कठिन हो सकती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कभी विपक्षियों को देख के लड़ती ही नहीं है। हम लोग तो हमेशा विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। हम लोगों ने हमेशा, मैंने आपसे भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है महिलाओं को सुरक्षा देने में, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 रही है विकास करने में प्रदेश की। तो हम लोग हमेशा अपने विकास के मुद्दे पे जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं, जैसे हमारी उज्ज्वला योजना रही, सौभाग्य योजना रही, घर-घर तक हम लोगों ने बत्ती पहुँचाने का कार्य किया। घर-घर तक हम लोगों ने चूल्हे हटा के हम लोगों ने वहाँ गैस सिलेंडर पहुँचाने का कार्य किया। अभी या कुछ दिनों पहले ही हमारे यहाँ सरकार ने हर एक सिलेंडर पे 200 रुपए कम किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग घर-घर जो पहुँच के विकास कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए, जहाँ पर पहले सड़कें नहीं होती थी, वहाँ पे इतना सुंदरीकरण हो गया। गाँवों के अंदर इस समय, पहले क्या होता था, सुबह बत्ती आती थी, शाम को नहीं आती थी। 1 हफ्ता फिर उसके बाद शाम को आती थी, सुबह नहीं आती थी। अब वहाँ पर भी 20 से 22 घंटे बिजली आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। और हम लोगों ने जिस तरीके से, हम लोगों ने पहले का, हम अपनी योजनाओं पे, जो हम लोगों ने पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार की योजनाएँ रही हैं, वर्तमान में जो प्रदेश सरकार की योजनाएँ हैं, इन्हीं योजनाओं के क उस पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जो हम लोगों ने जनता तक पहुँचाने का कार्य किया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास खाली एक ही चीज़ है, बौखलाहट है। इंडिया जो है एक तरीके से ये एक खेल हो गया है, नमूना है। इनके पास कोई अपना कोई नेता भी नहीं है। नेता चुनने में सब बिखर जाएँगे, जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, उसी के अनुसार देखिएगा एक दिन जो इंडिया गठबंधन है बहुत जल्दी बिखर जाएगा। कौन कहाँ जाएगा किसी का कुछ पता नहीं चलेगा। ये लोग जो हैं अपने आप में ही लड़ेंगे कि मेरा नेता, मेरा नेता, मेरा नेता। अभी इनकी कोई मीटिंग हुई थी। ये लोग गए थे बॉम्बे मीटिंग करने, तो सारी पार्टियों ने अपने-अपने नेताओं की फ़ोटो लगा रखी थी कि मेरा प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री। एक दिल्ली के आदरणीय कोई नेता जी हैं, उनके सारे नेता जेल में भ्रष्टाचार में। अब दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है कि जो ये आम आदमी बनने का नाटक कर रहे थे, सब ढोंग था। आम आदमी पार्टी कोई नहीं, वो सब जितने हैं दिखावा है आम आदमी बनने का। उनका घर जाके देखिए, वहाँ पर बाथरूम में सोना लगा हुआ है। बाथरूम के अंदर कितने 5 लाख 10 लाख का तो उनका बाथरूम बन रहा है। उनके पलंग देखिए, उनके घर का लेकिन इंटीरियर लेकिन जीत देखिए। जी, यहाँ मैं रुकूँ, क्योंकि वो आम विपक्ष भी आदमी ये की कहता बात है क्या कि हुआ? मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं। देखिए, आदरणीय मोदी जी तो पूरे समूचे हिंदुस्तान की शान है। आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। G20 में देखिए, जो बाइडेन जब आते हैं और जब सारे जितने भी लोग आते हैं, आदरणीय सारे देशों के प्रतिनिधि आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो जाके देखिए क्या स्वागत होता है, क्या नारे लगते हैं, मोदी, मोदी, मोदी। वहाँ के भी लोकल लोगों को, लोकल प्रधानमंत्री उन लोगों को भी लगता है कि भाई ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जिसकी इतनी समूचे विश्व में लोकप्रियता है। तो हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। बाहर जाके देखिए, बाहर के देशों में जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं, अभी कुछ समय पहले की बात है, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक समूह है जो भारतीय रहते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पर एक
मिनी इंडिया का लोकार्पण किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाके, विदेश जाके मिनी भारत का वहाँ पर वो कर रहे हैं कि सब भारतीय वहाँ पे रहते हैं। आज भारत समूचे देश में हर जगह एक पहचान अपनी बना चुका है। भारतीय मूल के जितने लोग बाहर रह रहे हैं, उनकी अपनी एक पहचान हो चुकी है। हम सब ये एक गर्व का विषय, हर्ष का विषय है। और ये विपक्षी क्या है? विपक्षी देखिए, अभी राहुल गांधी जी ये लालू यादव के घर गए थे मिलने के लिए, तेजस्वी यादव जी भी थे। वो क्या मैसेज दे रहे थे? वो हांडी में मटन बना रहे थे। तो इससे क्या मैसेज जाएगा देश की जनता के लिए कि आप लोग हांडी में मटन खाओ, हांडी में मटन बनाओ। अरे आप जाओ कहीं भगवान की पूजा करो, कहीं जाके शिवलिंग पे फूल चढ़ाओ, कहीं जाके हनुमान जी की पूजा करो और माता के दर्शन करो, उसका संदेश दो देश की जनता को। आप देश की जनता को क्या मैसेज दे रहे हो कि वो मैं लालू यादव घर गया, मैं अपने हाथ से मटन बना रहा हूँ। इन लोग का जो कल्चर है, ये कभी भारतवासी जो हमारे, मैं कहूँगा भारतवासी कभी इसको नहीं अपनाएंगे। भारतवासियों के लिए भारत हमेशा जो है गर्व का विषय रहा है और हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, बड़ा गर्व से बोलेंगे भारत माता की जय। अच्छा जी जी, अभी कुछ दिनों पूर्व जो है आपका एक वीडियो वायरल हुआ था टोल प्लाजा को लेके, ये क्या मामला था? देखिए, हमारा वीडियो नहीं, मैं जैसा आपने अभी मुझसे कहा था अकबरपुर लोकसभा के लिए, मैं निरंतर पिछले 10 सालों से एक ही क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ और पिछले करीब साल, डेढ़ साल से जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएँ रहीं, प्रदेश सरकार की योजनाएँ रहीं, तो मेरा टारगेट रहा है, मैं संगठन का भी काम करता हूँ, जब मुझे समय मिलता है, तो लोकसभा अकबरपुर के अंतर्गत जितनी पाँचों विधानसभाएँ आती हैं, सब जगह जा के मैं खाली पब्लिक को, जो वहाँ की आम जनता है लोकसभा क्षेत्र की, उन तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाने का निरंतर कार्य कर रहा हूँ। किसी को दिक्कत समस्या आए तो उस पे एक मैंने पर्चा बनवाया है, उस पे एक मेरे कार्यालय का नंबर लिखा है, मेरा अपना व्यक्तिगत नंबर लिखा है, व्यक्ति सीधे संपर्क कर सकता है। मेरी टीम जी उन जी, तक जो योजना, टोल पे जो मैं बता विवाद रहा है, हूँ, जी जी। मैं वहीं पहुँच रहा हूँ, उन तक पहुँचाने का कार्य मेरी टीम भी कर रही है योजनाओं को। इसी के अंतर्गत 15 अगस्त को मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था लोकसभा अकबरपुर, विधानसभा अकबरपुर के अंतर्गत जो मुझे निकलना था। मेरा कार्यक्रम बहुत पहले सोशल मीडिया पे जारी हो गया था। उसके अनुसार मुझे अकबरपुर पहुँचना था, मेरा 12 पे स्वागत लगा हुआ था। मुझे लगता है इसमें कहीं से कहीं किसी की विपक्षियों की चाल रही होगी या विरोधियों की चाल रही, जिनको पहले से जानकारी थी और उन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि इनको टोल पे जब निकलेंगे और इनके साथ तिरंगा, अच्छा मेरे साथ तिरंगा यात्रा थी, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय था। मेरे साथ कई युवा थे मोटरसाइकिलों से और मेरी अपनी गाड़ी थी 5 से 6 और उसके बाद लोकल गाड़ियाँ भी जुड़ गई थी। तो इन लोगों ने, होता क्या, टोल का एनएचएआई का नियम होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, कि जब टोल आपका खाते से कट जाता है पैसा, तो बैरियर 5-10 सेकंड में खुल जाता है। इन लोगों ने मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी रही, टोल का बैरियर खुला ही नहीं। ये सोची समझी साजिश ही थी। उसके बाद भीड़ से कोई व्यक्ति आया, कि टोल का कोई अपना व्यक्ति आया, उसने बैरियर हटाया। उसके बाद भी देखिए, मैंने अपने शिष्टाचार का पालन किया, जितनी गाड़ियाँ थी सबका मैंने टोल कटवाया, सबका सबूत है, मैं पहले भी खंडन दे चुका हूँ और मैं इसकी जानकारी भी दे चुका हूँ प्रशासन को। और इसके लिए मैंने जो है निरंतर टोल वालों से संपर्क किया कि आपने लोगों को भ्रमित करते हुए गलत खबरें क्यों छपवाई। इसके लिए मैं टोल वालों पे मुकदमा दर्ज कराऊंगा और मैं उनको सबक सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो टोल है, ये कानपुर वालों के लिए, कानपुर देहात वालों के लिए बहुत भारी पड़ता है, बहुत महंगा टोल है ये। तो ये टोल कभी अगर, जब मैं जनप्रतिनिधि बनकर आया, अगर मैं सांसद बनकर आया लोकसभा अकबरपुर से, तो मेरा ये एक टारगेट होगा, मेरा एक काम होगा कि मैं इस टोल से कानपुर नगर और कानपुर देहात की जनता को मैं मुक्त कराऊंगा, क्योंकि इस टोल में मनमानी करी जाती, कई गलत तरीके के अवैध कार्य किए जाते हैं। मेरे साथ देखिए, मेरी गाड़ी का टोल कट गया, उसके बाद भी लोगों ने भ्रमित खबरें छाप। जब मैं निरंतर संपर्क करना चाह रहा हूँ वहाँ के मैनेजर, वहाँ के लोगों से, किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। क्योंकि देवेंद्र सिंह भोले ने भी काफ़ी प्रयास किया था इस टोल को हटाने के, लेकिन वो आज तक संभव नहीं हो पाया। देखिए, वो उनका अपना प्रयास रहा होगा। वो हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान सांसद हैं और निरंतर वो भी काम करते रहते हैं। अब हो सकता है कहीं टोल नहीं हट पाया होगा, हम लोग दोबारा फिर से मेहनत करेंगे और अब की बार ये मेहनत कामयाब होगी, हम उस टोल को वहाँ से हटवाएँगे। हर टोल का एक समय होता है और उसका समय मुझे लगता है पूर्ण हो चुका है और बहुत ज़्यादा पैसा वो लोग लेते हैं। हमारे यहाँ की जनता जो, अब हमारे यहाँ का देहात का कोर्ट भी जो है, कई वकील प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा निरंतर जाना-आना, वहाँ से रोज़ का निकलना। कानपुर की जनता जो रोज देहात जाती है, क्योंकि देहात के अंदर भी इतना अब चीज़ें हो रही है, इतने कार्य हो रहे हैं, लोग आना-जाना लोग बना रहता है, तो बहुत महँगा पड़ता है। तो मेरे ख़्याल से कानपुर देहात और कानपुर नगर के 2 जिलों के लिए वो टोल जो है, टोल मुक्त होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है जी कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव को लेके आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? किस प्रकार आप हमारी तैयारी तो, मैं व्यक्तिगत अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र संख्या जो 44 आती है, वहाँ से चल रही है। वहाँ करीब 21 लाख मतदाता हैं और मेरी ये तैयारी है कि मैं जब चुनाव, अगर वहाँ से भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर सिंबल दे के चुनाव लड़ाती है, तो
मेरी तैयारी रहेगी कि मैं 7 से 8 लाख वोट लेके अकेले वहाँ से आऊँगा। मेरे को इतनी अपनी मेहनत पे भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार पे भरोसा है। धन्यवाद। तो आपने देखा ये हमारे साथ थे युवा नेता बीजेपी के जीत प्रताप सिंह, जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं 44 अकबरपुर लोकसभा से। अब इनको जो है आगे क्या मेहनत करनी है, किस तरह इनको जीत हासिल करनी है, ये अपना चुनाव प्रचार कैसे करते हैं, ये आने वाला समय तय करेगा। हमारी तरफ से जनसंदेश टाइम की तरफ से इनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आगामी चुनाव की। अपने ब्यूरो राजू शुक्ला के साथ हरिशंकर शर्मा, सहयोगी हिमांशु के साथ जनसंदेश टाइम्स कानपुर।